नाजरीन आदाब, आपका इस्तकबाल है तबसरा टीवी की ख़ास पेशकश में। नाजरीन, एक वायरस जो सारी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटाली और चीन, जो दुनिया के सुपर पावर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किए जाते हैं। जर्मनी और इटाली, जो मेडिकल साइंस और मेडिकल इक्विपमेंट की ईजाद में अपना लोहा मनवाते हैं, अपनी आवाम की ज़िंदगी को बचाने के लिए और इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बेबस नज़र आ रहे हैं। और एक तरक्की पजीर मुल्क हिंदुस्तान से दवाओं की सप्लाई के लिए इल्तिजा करने पर मजबूर हो गए और धमकी देने तक बाज नहीं आ रहे हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुनिया की मुहल्लिक वबा कोरोना वायरस पर। इस ख़ास पेशकश के पहले हिस्से में इस वबा की फैलने के ताल्लुक़ से बताया जाएगा और दूसरे हिस्से में एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली जाएगी। इस वबा की हलाकत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया के तमाम मुल्क अपनी मईशत को नज़रअंदाज करते हुए लॉकडाउन को तरजीह दे रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार को रोकने के लिए हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना ने कड़े इक़दाम किए, जिनमें पहले 21 दिनों का और मज़ीद 15 दिनों का लॉकडाउन का फ़ैसला लिया। नाजरीन, क्या आप जानते हैं इस लॉकडाउन से मुल्क की वो रियासत की मईशत को कई अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसके अलावा अवाम को कोरोना वायरस की वबा से बचाने के लिए कई एहतियाती तदाबीर के लिए अरबों रुपया खर्च कर रही है। इन रुपयों के अलावा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल आमला, पुलिस, रेवेन्यू का आमला 24 घंटे मुल्क और अवाम को इस वबा से महफूज रखने के लिए कोशा है। इनकी ये कोशिशें नाकाबिल तारीफ़ है। इनको तबसरा टीवी दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता है। नाजरीन, पिछले 2 दहाकों के मुहल्लिक वायरसों में सबसे ख़तरनाक वायरस कोरोना वायरस है। इस बात का अंदाज़ा पिछले दहाई में फैलने वाले दीगर वायरसों की फैलने की रफ्तार से लगाया जा सकता है। नाजरीन, 2003 में चीन में एक वायरस ज़ाहिर हुआ था जिसे SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस का नाम दिया गया था, जो 1000 लोगों में फैलने के लिए 103 दिन का वक्त ले रहा था। और इसके बाद MER यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, जो 2012 में खलीजी ममालिक में ज़ाहिर हुआ था, जो 1000 लोगों में फैलने के लिए 903 दिन का वक्त लिया था। मौजूदा कोरोना वायरस, जो 1000 लोगों में फैलने के लिए सिर्फ 48 दिन का वक्त ले रहा है। नाजरीन, एक आदमी एक दिन में तकरीबन 20 लोगों को मुतासिर कर सकता है। इसकी रफ्तार का अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस को ज़ाहिर होने के लिए इस फ़र्द की क़ुव्वत मदाफ़त के लिहाज से कम 8 से 9 दिन या 14 दिन का वक्त दरकार है। पहले दिन वायरस जिस्म में दाखिल हो जाता है, लेकिन इसके असरात मुतासिरा शख्स में दिखाई नहीं देते। दूसरे या तीसरे दिन ये वायरस दूसरों तक फैलना शुरू हो जाता है। चौथे दिन वो मुतासिरा शख्स में फैल जाता है और 5वें या 6वें दिन में थोड़ी अलामतें नमूदार होती हैं। मुतासिरा शख्स का 7वां दिन में वायरस का टेस्ट किया जाए तो जिस्म में मौजूद रहता है, लेकिन वो नमूदार नहीं होता है। 8वें या 9वें दिन में कोरोना वायरस पूरे जिस्म में फैल जाता है, लेकिन टेस्ट करने पर मौजूदगी ज़ाहिर नहीं होती। 9वें दिन वायरस और बीमारी दोनों मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाती है।
ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وائرس کتنا جان لیوا ہے۔ لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پھیلنے سے روکیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ اب تک اس وائرس کا کوئی ویکسین یا دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ حکومت کی جانب سے بارہا لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کے لیے عوام الناس سے اپیل کی جا رہی ہے، جس سے ہمارا خاندان، ہمارا پڑوسی، ہمارا معاشرہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک اس مہلک وائرس سے بچ سکے۔ ناظرین، ہم یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے احتیاطی تدابیر۔ آپ کے سفر میں آپ کے سفر کا ساتھی المان ٹریول سروسز نظام آباد۔ رعایتی فیس میں ہمارے یہاں حیدرآباد طرز پر بہترین علاج۔ بھنڈاری گروپ کا وجے لکشمی ہاسپٹل، نزد راجیو گاندھی آڈیٹوریم، روبرو ریڈ کراس بلڈ بینک، خلیل واڑی، نظام آباد۔ خصوصی نسوانی علاج جیسے حمل کا نہ ٹھہرنا، بچے دانی کے مسائل و دیگر امراض کے علاج کے لیے 17 سالہ تجربے کا ڈاکٹر بھنڈاری سجاتا ایم ڈی ڈی جی او کی خدمات سے استفادہ حاصل کریں۔ حاملہ خواتین کی صحت کے لیے بی پی، شوگر، پانی کی کمی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ فیملی پلاننگ کروا چکی خواتین اگر پھر سے بچے کی خواہش مند ہو تو ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ صاف ستھرا ماحول، کشادہ کمرے، لفٹ کی سہولت، جدید و عصری طبی آلات سے لیس آپریشن تھیٹر، لیاب و فارمیسی کی سہولت دستیاب ہے۔ میٹرنیٹی، گینیکولوجی، انفرٹیلیٹی، لیپروسکوپی و ایڈوانس ٹیکنالوجی سے آراستہ ہاسپٹل۔ نارمل ڈیلیوری، آپریشن ڈیلیوری کی سہولیت ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہے۔ خصوصی اعلان، ہر جمعہ کو مفت تشخیص سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے ری ایمبرسمنٹ کی سہولت ہمارے یہاں فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارا پتہ بھنڈاری گروپ کا وجے لکشمی ہاسپٹل، نزد راجیو گاندھی آڈیٹوریم، روبرو ریڈ کراس بلڈ بینک، خلیل واڑی، نظام آباد۔ لذیذ و ذائقہ دار مٹھائی کا واحد مرکز، مہاراجہ سویٹس، آر پی روڈ، نظام آباد، جہاں پر آپ کو ملائی چمچم، رس ملائی، گلاب جامن، برفی، قلاقند، پیڑا، نام رکھائی کے لڈو، کھارا، گھاٹی، کھاری بوندی و ہمہ اقسام کی آپ کی من پسند مٹھائی لذیذ و ذائقے سے بھرپور، جو آپ کی شادی و دیگر تقریبات کو چار چاند لگا دے، وہ صرف مہاراجہ سویٹ ہوم پر دستیاب ہے۔ تو دیر کس بات کی، فوراً تشریف لائے۔ ہمارا پتہ مہاراجہ سویٹس، آر پی روڈ، نظام آباد۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے وقفے کے بعد ہماری خاص پیشکش میں۔ ناظرین، پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ بیماری یا وائرس سب سے زیادہ کس کو متاثر کر رہا ہے۔ ناظرین، آپ نوٹ کر لیں، عمر رسیدہ افراد یعنی 65 سال سے زیادہ عمر والے اشخاص کو یہ وائرس بہت جلد اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اور ان کے لیے گھاتک ثابت ہو رہا ہے۔ اور وہ شخص جو پہلے سے کوئی بیماری میں مبتلا ہو، جیسے کہ دل کی بیماری یا تنفسی بیماری، یا اسے کہہ لیں آپ کرونک لنگس ڈیزیزز جیسے کہ استھما وغیرہ، اور جس کو ڈائبٹیز کے مریضوں کو، اور جو کینسر کے مریض ہے، یہ وائرس ان کو سب سے پہلے اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اور ان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان اشخاص کو بھی اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، متاثر کر رہا ہے جن کی قوت مدافعت کم ہو یا معمول سے بھی کم ہو۔ ناظرین، کرونا وائرس کے
फैलाव को रफ्तार को हमने देखा, समझा। अभी हम इसकी अलामत पर बातचीत करेंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामत में तेज़ बुखार का आना, खुश्क खांसी का होना, सांस का फूलना, सांस लेने में तकलीफ़ का होना, ज़ुकाम व फ्लू जैसे कि बुखार, पट्ठों में दर्द, सर्दी होकर पसीना आना, खांसी होना, कमज़ोरी और गले में खराश होना, ये कुछ अलामतें हैं। इसके अलावा एलर्जी जैसे नाक, आँखों और गले में खराश, ज़्यादा छींकें आना, नाक का बहना, आँखों में जलन और आँखों में पानी और सुर्खी आना। नाज़रीन, इन अलामत के ज़्यादा होने की सूरत में या ज़ाहिर होने की सूरत में फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से या महकमे सेहत की हेल्पलाइन नंबर 104 से रुजू करें। जैसा कि हमने पहले इस बीमारी को मुकम्मल मुदर्रा होने के लिए 9 से 14 दिनों का वक्त दरकार है बताया था। पहले बताई गई अलामत ज़ाहिर होने की सूरत में मरीज़ को एहतियातन 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है ताकि मरीज़ दूसरों को मुतासिर ना कर सके। इसी दौरान मरीज़ के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। अगर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीज़ को स्पेशल वार्ड में दाखिल किया जाता है और नेगेटिव रिपोर्ट आने की सूरत में मुतशब्बा शख्स को 3 तक 7 दिन मज़ीद क्वारंटाइन में रखा जाता है ताकि इसकी मज़ीद जांच की जा सके और इसमें कोई शुबा ज़ाहिर ना हो। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है और कोरोना वायरस से बचने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा एहतियाती है। नाज़रीन, कुछ तदाबीर हैं जिसे आप अपने साथ नोट कर लें। नंबर 1 है, बाकायदगी से अपने हाथों को 30 सेकंड तक साबुन से धोएं। खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढाँप लें और मुसलसल मास्क का इस्तेमाल करें। छींकने या खांसने के बाद अपने चेहरे, आँखों और नाक को छूने से गुरेज करें। छींकने और खांसने वाले शख्स से कम 3 फीट का फासला रखें। याद करें, ये तमाम एहतियाती तदाबीर सुन्नत नबवी है और एक महज़िब शख्स की अलामत में भी है। याद रखें, आलूदा हाथ कोरोना वायरस के फैलाव का सबसे बड़ा सबब बन रहा है। नाज़रीन, तबसरा टीवी आपके लिए ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर मालूमाती प्रोग्राम पेश करता रहेगा। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें और मुफीद मशवरों के ज़रिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।